नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ क्लिक.com। आज हम आए हैं महुई ब्लॉक के ग्राम सभा देवइत में, जो कि ये अयोध्या जिले में पड़ता है। मुख्यालय से करीब इसकी दूरी 60 किलोमीटर है इस गांव की, और गोमती नदी के छोर पे ये गांव बसा हुआ है। तो हमारे साथ यहाँ के कुछ इस गांव के कुछ लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। प्रधान जी ने 5 साल में क्या कुछ किया है, क्या रोड, नाली, खड़ंजा इत्यादि बनवाए गए हैं, सरकार की जो भी योजना आए क्या वो गांव तक पहुंची या नहीं पहुंची, इसी सब से बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ में है दादाजी। दादाजी से हम बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? विश्वनाथ। शौचालय मिला है? हाँ, पेंशन पेंशनों मिल रही। कितनी मिलती है? 500 रुपया महीना। 500 रुपया महीने? तो हर महीने आ जाती है? नहीं, आओ चौथे पचे महीना चौथे इकट्ठा आ जाती है? इकट्ठा आ जाता हूँ। शौचालय में कितना रुपया मिला था? शौचालय में 12-12 हजार मिला रहा। प्रधान की हिस्सेदारी कितनी हुई थी? कोई मैं हिस्सा नहीं प्रधान का। कुछ लिए नहीं थे? हम नहीं जाए। आपसे नहीं लिए? क्या नाम है चाचा? राम फेर। हाँ जी। हाँ, मजदूरी करते हैं? जी। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, जब कोरोना नामक बीमारी आई थी, तो प्रधान जी की तरफ से क्या रोजगार उपलब्ध कराया गया था आप लोगों को? यही नरेगा चल रहा था, नरेगा में काम कर रहे थे सर। हाँ, नरेगा चल रहा था। नरेगा में बराबर काम मिल जाता? बराबर चलता रहता है, ऐसी बात नहीं ना। उस समय की बात कर रहे थे। जिस टाइम चलता था बराबर मिलता था हमें काम। हाँ, नरेगा में। राशन कितना मिलता था? राशन हमें तो सब बच्चों को मिला के 30 किलो मिलता था। हाँ, महीने में कितनी बार मिला? महीने में 2 बार मिलता था जब लॉकडाउन लगा था। हाँ, अब कितनी बार मिलता? अभी 1 बार। चने वगैरह मिले थे? हाँ, चना भी मिला था, चना भी मिलता था। खाते हैं। क्या नाम है आप? अलगो। शौचालय मिला है? हाँ, मिला है। हाँ। कब मिला था ये? अरे हो गए कई महीना हो गए। जाते हैं उसमें? जाए नहीं नहीं चले नहीं पाए थे यार। देखो चलो 1 फुट पानी भरा हमें रास्ता में, रोज सुबह संध्या का कांडते हैं हम। तो कहाँ जावे बताओ? प्रधान जी से नहीं बोले? हैं? प्रधान जी से नहीं बोले पनिया निकलवा दो? प्रधान जी के कोनो उपाय नहीं लगते अब। हाँ, हम्म, तो काम निकल गए। हम्म। अभी है, आने वाला है काम उनका। तो का हुआ तो मैं पानी वानी नहीं साहब, वो का ऐसा है कि हम रोज कांडी थे का सुबह संध्या उठ के बहनों कांड के है। हाँ, हमका वहाँ दिक्कत है और कोनो दिक्कत नहीं ना हाँ। पानी वाली। प्रधान जी से एको बार बोले कि नहीं? अरे प्रधान तो रोजे वही की हो तो हल जात कहो कहो। हाँ, हम्म, लेकिन काम नहीं करवा रहे। हम्म। हाँ। आवास मिला? क्या नाम है? सुंदर। क्या करते हैं? मजदूरी करी तो गए। मजदूरी करते हैं। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, तो प्रधान जी रोजगार कैसे, क्या काम वाम दिए थे? हाँ, काम चल रहा था। हाँ। काम चल रहा था फुल पावर से। हाँ। कब तक चला था? अभी भी चल रहा, पूरी महीना पहले 15 दिन पहले बंद हुआ है, 20 दिन पहले। हाँ, क्या काम करवा रहे थे? नरेगा में खड़ंजा पटाई यह सब चल रहा था। तालाब वालाब खुदवाई? हाँ, तालाब खुदवाई थी। हाँ, राशन कार्ड है? है। कितना मिलता है? 35 किलो। 35 किलो अंत्योदय है? हाँ। तो घटतौली होती है? हैं? घटतौली? घटतौली नहीं होती है, बढ़िया तौल हो रही है। हाँ। कभी अलग नहीं तौली? नहीं, अलग तो नहीं तौली भाई, घर खाए हमका बेचे तो है नहीं। गेहूं होगा पिसाने के लिए? चावल दोनों मिल। होंगे ना? हाँ, तो सही निकलता है साहब। सही निकल। हाँ, सही निकल। इतने ईमानदार कोटेदार है? हैं। आज तक पूरे जिले में कोई ईमानदार तो निकला ना? हमारा सबका तो भाई गाँव में सही है, अब अलग हम नहीं जा सके थे। हाँ। अभी तक हम थे देवहित के ग्राम सभा के लोगों के बीच में, जिन्हों से हम जानकारी लिए कि क्या है प्रधान ने 5 साल में क्या किया है, क्या नहीं किया है। उनसे सारे सवाल पुटअप करके हम पहुँचे हैं प्रधान जी के पास देवहित के, और इनसे हम जानकारी लेंगे। जो भी वहाँ ग्रामीणों से हमें सवाल मिले हैं, हम इनसे उसका आंसर लेने का कोशिश करेंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कामाख्या प्रसाद है। पहली बार प्रधान हुए हैं कि दूसरी बार? पहली बार हुए हैं। जी। गांव में लेके बड़ी समस्या है कि नालियों को लेके, नाली नहीं है, पानी निकासी को दिक्कत होती है, आने जाने में जो रोड बने हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधान जी से हमने कई बार कहा, लेकिन
प्रधान जी भी नहीं कोशिश करते, क्या है क्या नहीं है इसकी हम जानने की कोशिश नहीं किया, तो आप क्या? जी हमारे यहाँ जो है जहाँ कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ नाली बन गई है और वहाँ पानी का निकास भी बढ़िया है। और जहाँ अभी बहुत जल्दी 6 महीना 7 महीना 8 से लमसम हुआ है, वहाँ जहाँ जहाँ पानी भरा था वहाँ हमने खड़ंजा उछाल करके दोबारा खड़ंजा फिर से मरम्मत करवा दिया। तो मरम्मत करवाने के बाद में नाली, जब वो नल का पानी खड़ंजे पे कुदाने लगे तब पानी की दिक्कत होने लगी, चहला ज़्यादा हो गया। जब नाली का प्रोजेक्ट हमने सोचा तो फिर जो आपस में है वो लोग आपस में नाली बनाने के लिए थोड़ा विवाद पैदा हो गया। अब वो लोग नाली बनने नहीं दिया। अब आपस में जब बात हो जाए तो जब हर आदमी अपने अपने दरवाजे के सामने जब नाली बनवाने के लिए राजी हो जाए तब नाली बन जाएगी, तो चहला ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपसी विवाद कहीं ना कहीं कारण ये होता है कि आपसी विवाद होने की वजह से नालियों का निर्माण नहीं हो पाता, निर्माण नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनको सुलह समझौता कराने की कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश किया, कोशिश चल रही है, लमसम कोशिश ठीक है और राजी भी हो गए हैं। तो अगला जो कार्य योजना में नाम पड़ गया है, बजट आने के बाद में ये नाली बन जाएगी। जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं नाली बन जाएगी। मतलब आगे वाले चुनाव में आपका ये वादा रहा है? हाँ, क्योंकि हर जगह नाली बन गई, कुछ जगह दिक्कत है। वो जहाँ दिक्कत कुछ जगह है वहाँ यही आपस में तालमेल ना बनने के कारण वो नाली की नहीं बन पाई है। और आपस में तालमेल जब बन जाएगा तो नाली तुरंत बन जाएगी, नाली में कोई दिक्कत नहीं। सर चलिए, कोई 5 साल में अपनी 2 उपलब्धियां बताए जो आपने पिछले प्रधानों ने ना कराया हो, आपने वो काम करवाया हो। अब वो उपलब्धियाँ यही है कि जो हमारे गांव में विद्यालय है, विद्यालय के ध्वस्तीकरण बहुत ज़्यादा गड़बड़ था, उसको हमने पूरा रंगाई पुताई फिट करा दिया। गांव में जितने खड़ंजा पुराने प्रधान लगाए थे वो सारे दब गए थे, बहुत पुराने हो गए थे, ध्वस्त हो गए थे, उनको भी समूली मरम्मत करवाए। और भी कुछ नई नालियां हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा दिक्कत थी नई नालियां भी बन गई, उससे भी बहुत आराम हुआ लोगों को, पानी आने जाने में ठीक है। और कुछ जगह जो है पहले सही था, अब दिक्कत पैदा हो गई है, जहाँ नाली नहीं बन पाई किसी बस कारण, तो अब वो नाली बनाने के लिए सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी। अगर जनता आपको दोबारा चुनती है 5 साल के लिए, आप चुनाव होंगे, कुछ ही महीनों शेष हैं कि चुनाव का डंका बजेगा और चुनाव होंगे, तो क्या योजना रहेगी? आप क्या जनता से वादा करेंगे 5 साल के लिए कि हम अगली बार अगर जीतते हैं तो ये काम करवाएंगे? अब वो वादा यही है कि जो हमारे गांव में जनता को दिक्कत है, अगर नाली की दिक्कत है तो नाली का वादा करेंगे। जिसको रहने के लिए आवास नहीं है, 5 साल में तो ये आपको पता हो गए होंगे ना, क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं? वो तो पता हो गई है। और जिनको जो चीज़ की ज़रूरत है, किसी को आवास की दिक्कत है उनको आवास का वादा है। जिसके यहाँ पानी दरवाजे भरा है उसके यहाँ पानी निकासी की ज़रूरत है तो वो निकासी करवाया जाएगा, वादा। और जो इसी तरीके जिसको जो समस्या आ रही है, जो बता रहा है कि मुझे ये समस्या है, वो समस्या है, नाली की है दिक्कत, रहने की दिक्कत है, तो उसकी ये समस्या दूर होगी जी। समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे। ये थे हमारे साथ ग्राम सभा देवैत के प्रधान जी, जिन्होंने बताया। और इस गांव में सबसे, जब हमने गांव के लोगों से बात किया तो नालियों की समस्या बताई, लेकिन प्रधान जी का कहना है कि आपसी विवाद है गांव में। बिना योजना के, हाँ, बिना ही सूचित किए या कुछ नल लगवा लिया जाता है, और परिवार का कोई भी व्यक्ति अलग होता है तो तुरंत नल लग जाते हैं। बिना योजना के काम करना तो परेशानियों का सामना करना हुआ ही है, लेकिन प्रधान जी कह रहे हैं कि अगली बार अगर जनता हमें जिताती है तो हम इस पर काम करेंगे। 5 साल की उपलब्धियां ये रही कि जो गांव के मार्ग थे उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया है, जो चकरोट नहीं पटे थे उनको पटवाने का काम किया है। ये सारे इनकी उपलब्धियां रही हैं, और हम अग्रिम बधाई देते हैं प्रधान जी को कि दोबारा जीते और गांव का विकास करें। धन्यवाद।